ऑल राइट। तो पिछले साल एक मूवी रिलीज हुई थी बुगोनिया करके, जो मेरी लिस्ट में थी कि हाँ भाई मुझे ये वाली देखनी है। लेकिन उस मूवी का ना जो मेन प्रेमाइस था कि हाँ एक बिलीनियर को किडनैप करेंगे और उसे ये यकीन दिलाना है कि वो एलियन है, और मतलब वो ये तो मुझे प्रेमाइस कुछ इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि हाँ मोस्टली जो किडनैपिंग वाली जो मूवीज़ होती हैं वो कहाँ जाती है एट दी एंड, जो है वो क्रिमिनल जो है वो, तुम समझ रहे हैं ना, हमने देखी है हुई उतनी सारी किडनैपिंग मूवीज़। तो मुझे वो था कि क्या ही इसमें डिफरेंट करा देंगे। तो मैंने इसलिए उसे पिछले साल मतलब छोड़ दिया था, क्योंकि पहले बात तो ये कि प्रेमाइस मेरे को, और ऊपर से फिर ना उसकी क्रिटिक्स और वो सब रिव्यूज़ फिर मैंने बाद में जब देखे तो वो भी मेरे को लगा कि हाँ चलो ठीक है, नहीं तो मैं ईयर एंड तक देख लेता। तो मैंने इसे स्किप कर दिया था। लेकिन आज फिर मैंने उसे उठा के देखा। एक बस मैंने एक उसकी छोटी सी क्लिप देख ली थी, तो मैंने कहा यार इस मूवी को ट्राई देना चाहिए। मतलब इस मूवी में जो है कि एक्टर्स वगैरह अच्छे हैं और काफ़ी इन्होंने अपनी अपनी मेहनत भी की। और सबसे पहली बात, जब मैंने इस मूवी को चालू किया तो इसका ना रेजोल्यूशन काफ़ी काफ़ी डिफरेंट था। लाइक इट्स नॉट 16:9 और 4:3, ठीक है, वो बीच का ऐसा कुछ था। मैं तो मेरे को दिखा देता हूँ। तो मतलब ये कुछ ऐसा रेजोल्यूशन है, अगर आप देखो तो ये मेरा जो मॉनिटर है 16:9 है, तो इतना वाला है। अब आई डोंट नो इसको कितना कितना रेशियो बोलते हैं। 4:3 जो है ना वो उधर तक इतना इतना ब्लैक रहता, तो ये कुछ बीच का है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा था क्योंकि इससे ना थोड़ा एक अलग एक सिनेमैटिक टाइप की वाइब अलग आ जाती है। मतलब मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिनेमैटिक दिखने लगती है बिकॉज ऑफ लाइक दिस रेजोल्यूशन आई थिंक। और एक तो मतलब हाँ शूट भी उन्होंने कुछ हिसाब से करी है, काफ़ी हर एक सीन काफ़ी अच्छा दिखता है। सबसे पहले तो यार मूवी में ना पूरी टॉकिंग 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 ज़्यादा ही है। इट्स नो कॉप इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वैसा कुछ नहीं गया है कि हाँ मतलब बैकग्राउंड में मोस्टली ये तीन चार एक्टर ही जो हैं, तीन मेनली तीन ही हैं ये लोग, यही दिखते रहते हैं स्क्रीन पे। सबसे अगर अगर हम मतलब कास्ट की बात करें तो सबसे पहले तो यार इसमें जैसी प्लेमोस है, जिन्होंने मतलब लास्ट ईयर अगर आपने किलर ऑफ द फ्लावर मून देखी थी तो उसमें कॉप का रोल किया था तो हाँ। और सबसे ज़्यादा इनकी मतलब जो यादगार परफॉर्मेंस है वो थी ये ब्रेकिंग बैड में टॉड की। तो मतलब काफ़ी काफ़ी सही एक्टर है। आप ब्रेकिंग बैड जिन्होंने देखा उन्हें तो पता ही होगा। उसके बाद मतलब उन्होंने उन्होंने मतलब जो रोल प्ले किया है तो ही वॉज समथिंग ऑफ की एक एक इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन हाँ उस वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी एमा स्टोन की करेक्टर है। तो एमा स्टोन जो है वो सीईओ है, एक बिलीनियर है जिनको ये लोग किडनैप करते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि तो एलियन है। अब क्यों ऐसा होता है कि मतलब उनके पास में भी कुछ कुछ ऐसी बात हुई होती है, वो बी है ना। तो काफ़ी एक मतलब एमस्टोन नोज साइकोलॉजी एंड ऑल, तो वो काफ़ी काफ़ी तगड़ा अपने आप को इन लोगों से बातचीत करते, तो ऐसा नहीं कि डर रही है कि हाँ टेल मी व्हाट। तो वो एक मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इट्स नॉट लाइक कि किसी को किडनैप कर लिया और वो डर ही रहा है, ऐसे है ना। तो काफ़ी मतलब आखिरी तक वो डरी भी नहीं उनसे, जो कि काफ़ी इस टाइप देखने में मतलब कमी मिलता है ना। उसके बाद एडन डेलविस था जिन्होंने जो इसके भाई का रोल प्ले किया है अपने जो जेसी प्लेमोस, जो अपना टॉड है ब्रेकिंग बैड का। तो उनकी परफॉर्मेंस लाइक ही वॉज लिटिल डम्प, है ना, वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड वाली जो कैटेगरी रहती है ना, तो उसमें है कि हाँ उसे उसे मतलब उस हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट करता है इसका है भाई। खैर ये दोनों ना बहुत तगड़ी प्रिपरेशन भी करते हैं इसको किडनैप करने के लिए। अपने आप को लाइक सेक्सुअली वो वीक कर देते ताकि सेड्यूस ही ना कर पाए, है ना। और फुल ट्रेंड व्रेंड होके नो इंटरनेट एंड ऑल, और वो देखने में हुआ। तो वो मूवी काफ़ी काफ़ी कई जगह पे जब वो मूवमेंट आते हैं ना तो कुछ कॉमेडी मूवमेंट भी अच्छे हैं, जब जैसे उसको किडनैप करते हैं वो वाले। और काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल मूवी है। पहली बात तो ये कि इस समय देखने को बहुत कम मिलता है कि आजकल के टाइम पे कि मूवी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होना, जैसे कि आ, आ, हमें पता है कि हाँ सेट ऑफ इवेंट्स के बाद ऐसा ऐसा हो जाने वाला, मूवी ऐसी शायद एंड हो सकती है, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब देखने को मिलता है कि हाँ सही रहता है। तो जैसे अगर तुम वेपन्स का एग्जांपल लो, वेपन्स भी काफ़ी कई जगह पे मैं मानता हूँ कि उसने भी जो सिनेमा के जो रूल्स है थोड़े बहुत वो भी तोड़ देती है वो हल्का सा। कि यूजुअली के लोग करते क्या है कि विलन्स दिखाते हैं, तो अगर वो हॉरर मूवीज में विलन दिखाए तो वो हॉरर हॉरर ही रहता है, आखिरी तक डराने की कोशिश ही करता है, जबकि हम उससे आखिरी में डरते नहीं है फिर उतने मोस्ट ऑफ द हॉरर मूवीज़ में, क्योंकि हमें पता है कि
अब हमें विलन के बारे में सब पता है, उसकी पावर क्या है, वो कैसा आया हुआ है ना। अब वो तो, और अब उसको अच्छे से फुल भी दिखाने लगे हैं हॉरर मूवीज, है ना। तो जब वेपन्स में, जब वो हमारी जो मेन वो लड़की जो रहती है, जो जादू टोना करती है, वो क्या है, मैडम मैडम स्टार्टिंग में दिखती तो वो डरती है, लेकिन एट दी एंड अगर तुम जाकर देखो ना, तो उसमें उसे पूरी कॉमेडी बना दिया गया है, और वो इंटेंशनली किया गया है। वो चाहते तो उसमें क्लोज शॉट रख के और वैसा करके उसे हॉरर टाइप वाइब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज वो किया कि उसे और कॉमेडी दिखा जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑडियंस अब इससे डरने वाली नहीं है। इसलिए वाइड शॉट, ऑडियंस की रिएक्शन और वो सब, तो कुछ इसमें भी मतलब मुझे वो चीज़ देखने को मिली कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल मूवी है। तुम आखिरी तक, इसकी जो एंडिंग तक भी जो है ना, वो कि बहुत मतलब कह दो कि हाँ, शॉक थोड़ा दे के चली जाती कि ये क्या हो गया और वो। तो हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी 1.5 घंटे समथिंग कुछ की तो ये मूवी है। लेट मी जस्ट चेक, 1 आवर 59 मिनट है ना इसका टोटल रन टाइम है। वही समझ लो कि 140 समथिंग। तो उस टाइप में कुछ मूवी देखनी है। हाँ, मूवी में प्योर एक्टिंग ही है, समझ लो। मतलब बहुत लंबे लंबे टॉक सीन है, बहुत लंबे लंबे टॉक सीन है, ठीक है। तो और वो देखने में मज़ा आता है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि हाँ भाई, इन लोगों का सीन आए, जब भी बीच में थोड़ा बहुत वो उनका वो ब्रेक लेते हैं और वो बाहर का कुछ कुछ दिखाने लग जाते हैं, तो मैं चाह रहा था कि हाँ भाई, इन लोगों की बाहर वो दिखाएं ताकि मैं ये देखूँ। टॉक सीन्स मतलब आजकल मतलब मूवीज में से कम ही दिखते हैं, साइलेंट टॉक वैसे टाइप। जैसे अगर तुम सुपरमैन, अगर तुम लोगों ने मूवी देखी हो, तो सुपरमैन में ना एक 19-20 मिनट का टॉक सीन था, और 19 समथिंग मिनट का। और डायरेक्टर उस, मैंने जैनसन का इंटरव्यू देखा था, तो लोगों उसे उसे भी मतलब लग रहा था कि क्यों डाल रहा हूँ मैं आज के टाइम पे 19 मिनट का सीन। वो खुद उसने कितनी बार सोचा होगा, और उसने फिर मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक 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 ऐसे डायरेक्टर 19 मिनट के टॉक सीन डालने के लिए कितना सोच रहा है। और इन्होंने एक पूरी मूवी वैसी बना के दी आज के टाइम पे, तो हेड्स ऑफ। तो हाँ, दैट वाज बुगोनिया। अगर देखना है तो मतलब हाँ, ठीक मूवी है। वही 4 आउट ऑफ 5 क्या बोल दो, 8 आउट ऑफ 10 टाइप, 8 आउट ऑफ 10। हाँ, उसको मैं रेट करूँगा अगर तुम किसी को रेट जानना है तो। सो या बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम